पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मेंटोर शुएब मलिक आज के दिन पाकिस्तानी टीम की मौजूदा सूरत के ऊपर बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लोग इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को नहीं देखते कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड 10 साल की स्ट्रगल के बाद यहां तक पहुंचा है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान वो 10 साल स्टार्ट ही नहीं कर रहा। अगर वो 10 साल स्टार्ट हो रहे हैं तो शायद ये मसला हल हो सकता है, लेकिन अभी तक वो 10 साल स्टार्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके साथ शुएब मलिक ने दो बातें की हैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर जो दो बातें उन्होंने की, उनमें से एक बात ऐसी है कि उसको लेकर लोग मुतमईन हैं, लेकिन दूसरी बात के ऊपर लोगों ने बहुत सारे सवालिया निशान लगाए हैं। कहा कि यह बात नहीं की जा सकती थी मोहसिन नकवी साहब के बारे में, यह बात बिल्कुल गलत की गई है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब एक ऐसे इंसान हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के साथ साथ अपने टास्क को पूरा करना जानते हैं। वो बंदा ऐसा बंदा है कि सियासत के अंदर भी अपने टास्क पूरे कर रहा है और उसने क्रिकेट के अंदर भी अपने टास्क सेलेक्ट किए थे, उसको कंप्लीट किया है। सबसे पहले हम इस चीज को देखें कि जो हमारा स्टेडियम को लेकर मसला था कि स्टेडियम की रेनोवेशन करनी थी, चैंपियन ट्रॉफी सर पर खड़ी थी, पूरी दुनिया के अंदर न्यूज चल रही थी कि पाकिस्तान के पास कोई स्टेडियम नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया और जो टाइम उन्होंने दिया था उसके अंदर ही तमाम काम को मुकम्मल कर दिया। फिर उसके बाद इंडिया के साथ जो मसला चल रहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं आना सकती थी, मोहसिन नकवी ने उसके ऊपर बात की कि इंडियन टीम अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं आई तो आप इस चीज के लिए तसल्ली रखें कि पाकिस्तानी टीम भी इंडिया के अंदर नहीं जाएगी। ये इनके लिए एक सबसे बड़ा टास्क था, पूरी दुनिया के अंदर इसकी भी न्यूज चली थी, लेकिन इन्होंने अपने टास्क को कंप्लीट किया। 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अब पाकिस्तान की टीम इंडिया के अंदर नहीं जाएगी। एशिया कप भी इंडिया के अंदर होना है, तो T20 वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया के अंदर होना है नेक्स्ट, और ODI वर्ल्ड कप की बहुत सारे चांसेस हैं कि वो भी आने वाले वक्त के अंदर इंडिया में हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया के अंदर नहीं जाएगी, उनका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। पाकिस्तान ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसके अंदर बहुत सारे इनको खतरात थे और इनको घाटे का सौदा भी ये हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने टास्क को पूरा किया और जो कहा था वो करके दिखा दिया। इस बात से हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि शुएब मलिक ने जो बात की कि ये बंदा अपने टास्क को कंप्लीट करना जानता है। लेकिन दूसरी बात इन्होंने की कि ये बंदा डिसिप्लिन वाला बंदा है, इसको पता होता है क्या करना है और ये उसको करने के अंदर कामयाब होता है और ये डिसिप्लिन रखता है अपने काम के अंदर। ये बात सरासर इनकी गलत है, क्योंकि इन्होंने जितने भी फैसले किए उनके अंदर कहीं ना कहीं झोल रहता है। पहले देखिए कि पाकिस्तानी टीम के कैप्टन को किस तरह से चेंज किया जाता रहा। बाबर आजम का पहले नाम लिया गया, उनको जब नॉमिनेट किया गया था तो ये बात की थी कि बाबर आजम सबसे ज्यादा काबिल बंदा है, इससे अच्छा बंदा पाकिस्तान के पास नहीं है कि इसको कैप्टन बनाया जा सके। लेकिन फिर चंद महीने के अंदर बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया गया, तो उनकी बहुत सारी तारीफें की गई थी। लेकिन फिर पाकिस्तान की टीम मैच हारी भी नहीं थी कि उनको कप्तानी से उतार दिया गया। अब सलमान अली आगा को लाया गया तो उनको भी एक बकरा बनाकर सामने आया गया है और उनको भी आने वाले वक्त के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज थी, पाकिस्तानी टीम के हालात बहुत बुरे थे। मोहसिन नकवी साहब के इन फैसलों की किसी को समझ नहीं आ रही कि ये फैसले किस बेस पर किए जा रहे हैं। एक भी बंदे को आपने लंबे टाइम तक कैप्टन नहीं रखा, किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली, अब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके बार बार कैप्टन को चेंज कर रहे हो। पाकिस्तानी टीम का माहौल मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है और उसके बाद पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर भी समझ नहीं आ रही कि बंदे क्यों सेटल नहीं हो पा रहे हैं। पहले आपने सन 2024 के अंदर देखा था कि साल 2024 के अंदर वहाब रियाज को पाकिस्तानी टीम के अंदर एज अ मैनेजर लाया गया, अपने सारी जिम्मेदारियां उनको दे दी। मोहसिन नकवी ने यह तक कह दिया था कि मैं मामलात को नहीं देखूंगा, वहाब रियाज एक समझदार बंदा है, वो तमाम मामलात को देखेगा। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही 2024 का T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो आपने उनको हटा दिया और उनको आपने कह दिया कि आपने क्रिकेट के नजदीक भी नहीं आना, पाकिस्तान के अंदर आपको कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। फिर दोबारा से आपने उनको ज्वाइन करवाया और उनको टीम के साथ अटैच कर दिया, एज अ मेंटोर आप उनके पास गए और उनको मेंटोर आपने सिलेक्ट कर लिया और टीम के साथ रख लिया। लेकिन अब देखें कि सिर्फ उनका मसला नहीं रहा, वहां रियाज इकलौते बंदे नहीं थे जो मैनेजमेंट से निकाले गए। आपने गैरी क्रिस्टन के साथ क्या किया, जैसन ग्लेस्पी के साथ क्या किया है, और आपने मोहम्मद हफीज के साथ पिछले टाइम के अंदर क्या किया, ये तमाम चीजें किसी के समझ के अंदर नहीं आ रही कि वो बंदे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के अंदर आ सकते थे और अच्छा इनको लीड कर सकते थे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहर निकाल दिया। आकिब रवेद जैसे बंदे को आपने लाकर बिठा दिया जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल बंदा है। पहले वो लाहौर कलंदर के अंदर था, लाहौर कलंदर 6-7 साल लगातार हार रही थी और उनके बुरे हालात चल रहे थे, और अभी आपने उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लाकर बिठाया। पाकिस्तानी टीम का ये हाल हो चुका है। तो डिसिप्लिन की लोग जो बात करते हैं ये समझ के अंदर नहीं आ रही है कि शुएब मलिक ने किस तरह से कह दिया कि ये डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं। अब लोग इसके ऊपर ये भी बात करें कि शुएब मलिक के जो बयानात हैं ये असल के अंदर खुद ये अपने आप को नुमाया करना चाह रहे हैं कि मोहसिन नकवी की गुड बुक्स के अंदर मैं आ जाऊं, क्योंकि इन्होंने पिछला जो अभी नेशनल कप हुआ है उसके अंदर एज अ बैट्समैन बैटिंग की है, और हालांकि ये 45 साल के हैं, ये खेलते हुए नजर आ रहे थे, और 19-19 20-20 साल के लड़के जो कि इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि वो ग्राउंड के अंदर जाकर खेलें, उनको बाहर बिठा दिया गया कि आप नहीं खेल सकते, 45 साल का एक बंदा खेलेगा।
शोएब मकसूद जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के 2022 के ऑडिशन के अंदर बेहतरीन बैटिंग कर रहा था, उसको 36 साल एज होने की वजह से आपने बाहर कर दिया। वो आपके डोमेस्टिक के टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहा, लेकिन आपका एक मेंटोर 45 साल का होकर भी खेल रहा है। तो इसके पीछे मोहसिन नकवी साहब हैं। लोग ये बात करते हैं कि उनकी गुड बुक्स के अंदर आने के लिए ये तमाम बातें कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के अंदर वो काबिलियत नहीं है। आपको इस बारे में क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम की बेहतरी के लिए क्या सामान किया जा सकता है? मोहसिन नकवी साहब कैसे कौन से फैसले करें कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम बेहतर हो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। या आपको भी यही लगता है कि इनको पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट छोड़ देनी चाहिए और ये चेयरमैनशिप इनको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। इनके पास महीने के अंदर भी 24 घंटे नहीं होते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे पाएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल द व्यू टू बी विद अस।